संत श्री आशाराम जी बापू को एक झूठे केस में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। इतने बड़े संत के अपमान के खिलाफ अब धीरे धीरे आवाजें उठने लगी हैं। कहीं सुदर्शन चैनल, कहीं एबीपी न्यूज चैनल, तो कहीं पार्लियामेंट में अब लोग चुप रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आसाराम बापू को लेकर है कि आगे क्या? देखिए, आसाराम बापू को जेल में डाला है एक एफआईआर में, जिसमें प्रचार हुई है कि रेप का चार्ज है। मैंने वो एफआईआर देखा। वो एफआईआर जोधपुर में जहाँ ये कांड हुई वहाँ नहीं रजिस्टर हुआ, वो दिल्ली के सरोजनी नगर में रजिस्टर हुआ। पर यहाँ भी पुलिस वालों को किसी ने दबाव डाला होगा, तो अपने बचाव के लिए उन्होंने उसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भेजकर जांच करा दी। जांच में लिखा है कि एक भी स्क्रैच नहीं है। रेप की बात छोड़िए। और जो वहाँ का एसएसपी था उसने भी कहा कि रेप का आरोपी नहीं है। आरोपी नहीं है। वो बात सही है, मैंने एफआईआर पढ़ी है। और फिर उन्होंने एक झूठा सर्टिफिकेट बना के इसको नाबालिगा बना दी, जबकि बालिग होने के सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और उसका वो कहते हैं ट्रायल तो होता ही नहीं है। अच्छा, जिस आरोप के लिए 3 साल सजा हो सकती है, उसमें 2.5 साल तो उनको जेल में हो रहे हैं। ये 77 के हैं, 77 साल के लिए। अरे तो जयललिता को छूट मिल सकती है। नहीं, जयललिता छोड़िए, लेकिन जयललिता छोड़िए, मैं कहता हूँ कि तरुण तेजपाल, उसका तो क्लोज सर्किट टीवी ने सब बता दिया। उसको 3 महीने में दे दिया। इनका अब 2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 साल हो गया। तो ये इसके पीछे मैं बता रहा हूँ सब सोनिया गांधी के कहने पर गहलोत ने इस केस को किया। लेकिन फिर तो अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है, आप उसमें डेयरिंग करने में क्या हर्ज है? वसुंधरा वो तो डरपोक है। उससे मैंने कहा भी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस जो हो रहा है। और तुम्हारा जो वहाँ जो लड़की का जो वकील है, उसके नाम पर रेप चार्ज है, असली रेप चार्ज। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये बेल मांग रहा हूँ मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, इसका केस वापस कर लो। बेल में क्या प्रॉब्लम है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनाप शनाप की बात करता है वहाँ। इसीलिए इसके पीछे साजिश ये है कि ये क्रिश्चियन लॉबी बहुत बड़े पैमाने पर सब लगे हुए हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे केसेस कई राज्यों में चल रहे हैं। जी, एक जो बहुत गर्मा गर्म बहस में हमने आपको देखा टेलीविजन पर, वो आसाराम बापू वाला मुद्दा था। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना संत आशाराम जी को पहचानता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा आज भी मानना है। मेरा दिल नहीं कहता ये बात। जो सर्कमस्टांसेस हुए, जो घटना कहाँ की है, रिपोर्ट कहाँ हुई, इस बात को मैंने कहा था, पर मैं उस पर बहुत ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता। चाहे एविडेंस के अभाव से भले 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून के पहले पंक्ति में लिखा है। लेकिन हमारे देश में मशरत आलम आसानी से छूट जाता है। छूटने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देता है, पाकिस्तान का झंडा फहराता है। लेकिन 18 महीने जेल में रहने के बाद भी आसाराम बापू को बेल नहीं मिलता। उनका अधिकार है बेल मिलने का। उनके ऊपर जो आरोप है उसके ऊपर जांच हो सकती है। जांच होने के बाद जो सजा है वो सजा मिल सकती है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती, उसको बेल नहीं मिलता है। और एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप साबित नहीं होता 18 महीनों से जेल में रहता है, ये देश के कानून, न्याय और अधिकार के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद एक व्यक्ति को बेल नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि कानून मंत्रालय को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।